हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे, कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का टेस्ट करेंगे। मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी ज़बरदस्ती उसका टेस्ट किया गया। इतनी क्रिटिकल कंडीशन में तो लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है, अस्पताल बंद होना चाहिए। आखिर क्या हुआ ऐसा कि इस लड़की के बयान के बाद पूरे ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया? आखिर क्या हुआ ऐसा कि बैन पारस हॉस्पिटल ट्विटर पर नंबर 2 पर ट्रेंड करने लगा? क्या ये सिर्फ एक हॉस्पिटल और एक लड़की की कहानी है? आइए दिखाते हैं आपको। इस लड़की की मां कोविड-19 की पेशेंट थी, जिन्हें कोरोना के कारण पटना बिहार के पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने बीते बुधवार को आखिरी सांस ली। पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उनकी मां की मौत कोरोना से नहीं, बल्कि लड़की ने आरोप लगाए हैं कि अस्पताल के आईसीयू में बेहोशी की हालत में गैंग रेप करने से हुआ। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी। इस लड़की का कहना है कि 15 मई को जब अस्पताल में ये अपनी मां को लेकर आई थी तो उसकी मां की हालत उतनी भी खराब नहीं थी, पर डॉक्टरों ने डायरेक्ट उन्हें आईसीयू में डाल दिया, जहां उसकी मां को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। और उसकी मां की कंडीशन उसके बाद इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी मां को वेंटिलेटर सपोर्ट पर नहीं रखा गया तो वो बच नहीं पाएगी। वेंटिलेटर पर डालने से पहले जब लड़की अपनी मां से मिलने पहुंची तो उसकी मां उसे कुछ कहना चाहती थी। बोलना रिकॉर्ड कर रहे, ठीक गलत काम किया है। मुंडी हिलाना, अगर हाँ नहीं तो ना, मुंडी हिलाना गलत काम किया है। क्या बजे रात को? हाँ कब किया मम्मी? शाम में किया है, मेरे जाने के बाद। बेटी ने पिछले दिनों बताया था कि उसकी मां को फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है और ठीक होने के बाद ही वह सारी जानकारी दे पाएगी। पर ये सब कुछ हो न पाया और अस्पताल वालों ने उनकी मां को मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ, मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा। उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया तभी तुरंत। मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ट्विटर भी शांत हो जाएगा, मीडिया भी चुप हो जाएगा। कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद 4 लोग उसे कंधा देने आते हैं, लेकिन सियासत करने के लिए तो यहाँ 40 लोग पहुंचे थे, लेकिन कंधा देने के लिए एक इंसान भी ना आया। बीते महीने ऐसी ही घटना बेंगलोर, राजस्थान, भोपाल के हॉस्पिटल में भी दर्ज हुई थी, जहां महिलाओं के साथ बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया गया। राजस्थान केस में तो सीसीटीवी फुटेज देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पर भोपाल केस में मेल नर्स के द्वारा रेप हुई महिला ने 24 घंटे के अंदर ही दम तोड़ दिया। 30 साल की जो विक्टिम है, उनकी शैल्बी अस्पताल में सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी, ड्रिप के जरिए उन्हें दवाइयां दी जा रही थी। वहीं दूसरा हाथ भी उनका वेंटिलेटर से कनेक्टेड था। वो ना कुछ बोलने की स्थिति में थी और न ही हाथ से वो खुद का बचाव कर सकती थी। महिला की हालत का नाजायज फायदा उठाते हुए आरोपी जो था, रात भर उनके साथ गलत हरकत करता रहा, उनके शरीर पर इधर उधर हाथ डालता रहा। महिला रोती नहीं, जितना कर सकती थी उन्होंने अपने तरीके से विरोध किया, लेकिन वो रुका नहीं। आजकल माता पिता बेटी के पैदा होने पर इस बात से नहीं डरते कि दहेज कितना देना पड़ेगा, बल्कि इस बात से डरते हैं कि इसकी सुरक्षा कौन करेगा। मेरे विचार से तो ऐसे हॉस्पिटल को हमेशा के लिए शट डाउन कर देना चाहिए, जहां रक्षक ही बन जाते हैं भक्षक। रेप को जड़ से मिटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, एज वेल एज बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। समाज में छुपे इन दरिंदों के पास संस्कारों की कमी है और सत्ता के पास सिर्फ अफसोस है, समाधानों की कमी है। मैं मिक्की मीनाक्षी एंटरटेनमेंट और सोशल इश्यूज पर वीडियोस बनाती हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड लव यू ऑल।